आत्महत्या कर सकते हैं। अब आत्महत्या आपको कोई करीबी है या फिर आपको कोई पहचान हो या फिर रिश्तेदार, यदि वो डिप्रेशन है तो मैं ये चीज़ें कारण दिख नहीं रही, यदि कारण दिख रहे हैं तो उस कारण को क्या कर सकते हैं, आत्महत्या कर सकते हैं। जैसे आत्महत्या का पिछला प्रयास, मतलब वो व्यक्ति ने पहले कभी आत्महत्या करने का सोचा या फिर उसका प्रयास करा। नशीली पदार्थ का सेवन करना, जैसे आजकल ड्रग्स बहुत इजीली मिल जाते हैं तो उसको खा के अपनी मृत्यु करना। शारीरिक विकलांगता या बीमारी, उस व्यक्ति को विकलांगता है या कुछ बीमारी बहुत समय तक लंबे समय तक, जैसे कैंसर का पेशेंट है या विकलांगता है, तो व्यक्ति क्या होता है अपने आप में टूटने लगता है, तो क्या कर सकता है, आत्महत्या कर सकता है। किसी मित्र या परिवार के सदस्य की आत्महत्या से मृत्यु, मतलब कोई अपने पहचान वाला या उसके कोई परिवार में उसने आत्महत्या करने की कोशिश करी है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने मन में यही रखता है कि मैं आत्महत्या करूँ। मानसिक स्वास्थ्य समस्या का इतिहास, वही पहले से परिवार में किसी ने आत्महत्या करने की कोशिश की, हाल ही अपने किसी परिवार में या फिर अपना जो प्रिय मित्र होता है, उसका दोस्त है, उसका मृत्यु होता है, उसके कारण भी आत्महत्या का कारण होता है। बहुत ही जल्दी हानिकारक साधन हथियार आदि का सेवन करना, इसको समस्या है कि कोई व्यक्ति परेशानी है, उसके घर में लड़ाई झगड़े हो रहा है, बच्चा है 18 साल के बच्चे को परिवार का लड़ाई झगड़े, तो क्या सकता है, आत्महत्या कर सकता है। वही मतलब पहले उसने कभी आत्महत्या की बीमारी होती है, सबसे पहला वो होता है कि वो ज़्यादातर बढ़ जाता है। अगर हम उससे मतलब बहुत जल्दी अगर उसको हम मतलब देख पाए कि उसको ये मानसिक बीमारी हो रही है तो अपन जल्दी उसको कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या होता है, उसको अगर डिप्रेशन हो रहा है तो अगर घर में कोई ऐसा है जिसको मानसिक बीमारी होती है तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी नींद नहीं हो पाती है। सबसे पहली चीज़ ये है वो सोता नहीं है, रात में क्या होता है अपने आप चलने लग जाता है, गेट खोल के बाहर चले जाता है, सोता नहीं, रात में नहीं सोता है बिल्कुल भी। उसकी वजह से क्या होता है, दिन में वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। उसके बाद क्या होता है, उसको ना खाने में भी प्रॉब्लम होती है, जो खाना खाता है ना वो पचता भी नहीं उसको सही से, क्योंकि नींद प्रॉपर नहीं हुई है उसकी। उसके बाद उसको ना हाथ पैर में दर्द रहता है, कोई से भी काम नहीं कर पाता है और अकेले बैठे रहता है, कोई से बात नहीं करता है। आप बोलोगे ना कि चलो खाना खा लो तो खाना नहीं खाएगा, आप बोलेगा कहीं चले, मतलब कोई भी घर में शादी वगैरह रहेगी, कोई सा भी फंक्शन रहेगा ना तो वो नहीं जाएगा, उसको डिप्रेशन रहेगा। अब में भी जैसे अभी बच्चों में सबसे ज़्यादा हो रहा है, बच्चों में क्या होता है कि अभी इतना प्रेशर ले रहे हैं वो पढ़ाई का कि जैसे वो फेल भी हो जाते हैं ना तो वो एकदम से उनके दिमाग में डाल लेते हैं कि नहीं अभी तो कुछ बचा ही नहीं है, तो वो भी है ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलते नहीं है। और इसलिए आपको ना पहले देखना पड़ता है कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आपको उनको बात करनी है, अच्छे से उसके साथ बैठना है, अच्छे से बात करना है, उसको पूछने की कोशिश करना है बेटा तुझे क्या हो रहा है, क्यों वो तू ऐसे कर रहा है, और उसको खान पान अच्छा देना है ताकि वो अच्छे से सो पाए। और घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मेन प्रॉब्लम यही होती है कि उसको दिमाग में कुछ ना कुछ बैठ जाता है। वो बड़ों में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि छोटों में होता है ज़्यादातर। अगर बड़ों में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको पहले ही ध्यान देना है, अगर आप पहले से ध्यान दोगे तो वो चीज़ बढ़ेगी नहीं। हाँ उसको आप ठीक कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा भी हो गया है तो आप पहले डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि अभी पहले का मानना ये था झाड़ा फूकी चलती थी, सब ऐसे सोचते थे कि उसके अंदर कुछ आ गया है, तो ये अभी का नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। अब डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे से उनको बताओ क्या हुआ है उनके साथ, क्या नहीं हुआ है, और अच्छे से डॉक्टर को बताओगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जरूरी होता है फैमिली का साथ, अगर आप परिवार वाले उनके साथ रहते हैं, परिवार वाले उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, उनको टाइम टू टाइम दवाई देते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद। इसमें जो व्यक्ति रहता है वो उसका किसी में मन नहीं लगता है, कोई भी चीज़ है उसको करने में मन नहीं लगता है, वो उदास रहता है काफ़ी लंबे टाइम के लिए, और मतलब अकेलापन को फील होता है, महसूस करता है कि अकेले रहें, किसी से बात नहीं करता है। तो आप समझेंगे कैसे कि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है। तो सबसे पहले उसको देखना है आपको कि वो ऐसा तो नहीं कर रहा है कि किसी से बात नहीं कर रहा है, अकेले में रहने की कोशिश कर रहा है, और उसको थकान सी रह रही है, किसी मतलब कोई भी काम कर रहा है उसमें मन नहीं लग रहा है उसका, और कोई भी चीज़ कर रहा है तो उसमें उसका मतलब अच्छे से नहीं कर पा रहा है, उसको पूरे जिस तरीके से उसे करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर पा रहा है, और उदास तो वो रहता ही है, काफ़ी लंबे टाइम के लिए रहता है। और वो क्या करेगा, गुस्सा भी करेगा कभी कभी,
और इसके अलावा जो भूख होगी उससे भूख नहीं लगेगी, और जब वो सोएगा तो वो अच्छे से उसकी नींद नहीं हो पाएगी, मतलब वो सो भी ढंग से नहीं पाएगा, और वो शराब भी पी सकता है। तो अब ये सब अगर उसको हो रहा है, आप देख रहे हो कि आसपास आपके आसपास कोई ऐसा है, उसको ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ इसको ये सब लक्षण आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप उससे ना बात कर सकते हैं, और उससे थोड़ा मतलब उससे ऐसा माहौल उसके साथ बना सकते हैं कि वो आपको अपनी बात बता पाए, और उसको टहलाने के लिए ले जा सकते हैं, जिससे उसका जो मन होगा वो मतलब उदास है वो तो उससे हटेगा उसका, और अच्छा वातावरण दे सकते हैं, उसे बाहर घुमाने ले जाएंगे पार्क में साथ में, तो उसका मन अच्छा होगा। और उसको जिस चीज़ में रुचि है, मतलब आपको पता है कि उसको ये चीज़ करने में अच्छा लगता है, तो आप उसको वो काम करा सकते हैं। जैसे मान लो उसे पेंटिंग वगैरह करना अच्छा लगता है, या फिर गार्डनिंग, मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं उनको लगाना अच्छा लगता है, तो आप उसको करवा सकते हैं उससे। और उसको अगर संगीत सुनना अच्छा लगता है, या फिर कोई भजन वगैरह है, जो बूढ़े लोग रहते हैं उन्हें ज़्यादातर भजन अच्छे लगते हैं, तो आप उन्हें वो सुना सकते हैं। और उनको अच्छा खाना दे सकते हैं, मतलब कि जो हरी सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, ये सब बजाय जो अभी लोग खाते हैं, जो पेटीज मोमोज वगैरह, इनके बजाय आपको क्या पौष्टिक खाना देना उन्हें। और उसको पर्याप्त नींद दिलाना है, उसको अच्छे से मतलब उसका ध्यान रखना है, और डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लग रहा है उसमें ऐसा, मतलब ज़्यादा उदास रह रहा है, तो उसको डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। और मतलब जो भी चीज़ें हैं, मतलब सबसे पहले तो उसे अच्छा एक वातावरण देना है। तो ये सब चीज़ें करके आप उसको, अगर आपको लग रहा है वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो उससे उबार सकते हैं आप, है ना। हम अपने मतलब मानसिक स्वास्थ्य को कैसे ठीक कर सकते हैं, हम इस बारे में आपको बताते हैं कि कोई आपको बीमारी आए ना, उससे पहले आप उससे बच सको, मतलब आपको हो ही ना वो बीमारी, आप कैसे उस बीमारी से बच सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, सुबह व्यायाम करना है, उठ के सबसे पहले आपको व्यायाम करना है। उसके बाद अपने परिवार के दोस्तों के साथ कुछ देर, मतलब कुछ दूर 10 कदम 15 कदम कुछ दूर पैदल चलना है, सुबह की मॉर्निंग वॉक करनी है। उसके बाद आपको 8 घंटे की नींद लेनी है, प्रॉपर 8 घंटे आपको सोना है। अगर आपके दिमाग में कुछ गलत विचार आ रहे हैं, कुछ आप बार बार सोच रहे हो, तो अपने भरोसेमंद व्यक्ति को आप बताओ उस बारे में, अपने तक ही मत रखो, उस बात को आप शेयर करो, दूसरे से बताओ कि हमारे दिमाग में ये चल रहा है, ये प्रॉब्लम है, उसको अपने पास में बस नहीं रखना है। और अगर आपको जरूरत पड़ती है तो काउंसलर, अपने पेशेवर, जहाँ से आप डॉक्टर के पास जाओ, अपना इलाज लो। ये दिक्कत आ रही है, जिससे पूछ रहे हैं, हमको इस चीज़ से दिक्कत आ रही है और हमें ये चीज़ बहुत परेशान कर रही है, वो अपने तक ही नहीं रखना है, आपको सबको बताना है, जो आपका भरोसेमंद व्यक्ति है। और पौष्टिक आहार खाएं, मतलब ये बाहर की चीज़ ना खा के आपको पौष्टिक आहार लेना है, जैसे कि फल हो गया, सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां हो गई, ये सब आपको खाना है। मतलब इस सब पूरा ये बताने का मतलब है आपको कि आपको बीमारी